कथित पत्रकार और 2BH के जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह की ये पोस्ट देखिए, आरफा खानम शेरवानी की ये पोस्ट भी देखिए, और भी बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। अंग्रेज़ों के देश में आने से पहले दिल्ली में पठानों का एक अमीर परिवार रहता था। उनके पास बहुत दौलत थी, आसपास के क्षेत्र में काफ़ी शोहरत भी थी, सब कुछ था, लेकिन पठान की कोई औलाद नहीं थी। पठान ने 3 निकाह किए, लेकिन फिर भी उसका वारिस नहीं आया। वो बहुत चिंता में रहता था। फिर एक दिन मोहल्ले में एक मौलवी जी आए। पठान ने मौलवी को अपना दुखड़ा सुनाया। मौलवी ने उनकी सबसे छोटी बेगम को अपने पास बुलाया और बाद में उनकी बेगम को एक लड़का हो गया। अब पठान अपने लड़के को सिर पर चढ़ाकर रखता, उसे शहजादा बुलाता। धीरे धीरे समय बीता, पठान का लड़का बहुत बड़ा हुआ, 1 नंबर का नकारा निकला। वो दिन भर पड़ा रहता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन पठान के लिए तो शहजादा था। एक दिन मदरसे के मौलवी ने पठान को उसके घर आकर बताया कि उसके लड़के ने आज कलम को छुआ था। बस फिर क्या था, पठान खुशी से पागल हो गया। उसकी 3 बेगमें और वो मिलकर अपने 10 साल के लड़के की लल्लू चप्पू करने लगे। बोले मेरे बेटे ने कलम छू ली, वो भी अपने हाथ से। अरे अरे कितने खुशी की बात है, आज तो मोहल्ले भर को दावत देना बनता है। दोस्तों यही हाल इकोसिस्टम का दिखाई देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव वही बेटे हैं और इकोसिस्टम पठान और उसकी बेगम में है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ना। लेकिन ये कहानी इकोसिस्टम राहुल गांधी अखिलेश यादव को बिल्कुल पठान के शहजादे की तरह ही ट्रीट करता दिखाई देता है। अब कल का उदाहरण ही ले लीजिए। वोटर लिस्ट में कथित धांधली के खिलाफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक प्रदर्शन किया था। इस दौरान अखिलेश यादव एक बैरिकेड पर चढ़ गए। उनके बैरिकेड पर चढ़ने पर इकोसिस्टम ने ऐसे रिएक्ट किया मानो वे बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ गए हों या फिर समुद्र के बीचों बीच से छलांग मारकर सीधा दिल्ली में टपके हों। कथित पत्रकार रोहिणी सिंह ने उनकी इस क्रांति के लिए 5 पोस्ट रिपोस्ट किए। कुछ लोगों का कहना है कि वे शायद 4BH के लेने की योजना बना रही हैं, इसलिए ओवर टाइम कर रही हैं। जो भी है, लेकिन इतना क्यों करना है भाई जो चापलूसी चाटुकारिता के सभी पैमानों को पार कर जाए। वे लिखती हैं कि फॉर दोज हु कंस्टेंटली आस्क वेयर द ऑपोजिशन इज, वेल हियर इट इज। अरे चुनिंदा सांसदों के साथ पैदल चलते हुए जाना और थाने तक बस में बैठकर घुमाने को ऑपोजिशन नहीं कहते। एक बैरिकेड पर चढ़ जाने को ऑपोजिशन नहीं कहते। किसी भी प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग बैरिकेड पर हर दिन चढ़ते हैं, हर दिन कूदते हैं, लेकिन अखिलेश ने ये किया तो बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। वही बात है कि पठान का बेटा कलम भी पकड़ ले तब भी क्रांतिकारी है, तो अपने अखिलेश किसी पठान के बेटे से कम है के? इसलिए पूरा इकोसिस्टम उन्हें पुचकारने में लग गया। किसी ने कहा कि अखिलेश स्कूल के दिनों में हाई जंप प्लेयर थे, किसी ने कहा अखिलेश आज सबसे पॉपुलर नेता हैं, किसी ने तो उन्हें राजा ही बता दिया। मतलब ये है कि जो भी हो, जैसे भी पुचकार पाया उसने वैसे ही पुचकारा। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के बाद दूसरे शहजादे की बात करें तो उनकी स्थिति यह है कि उन्होंने बैरिकेड तो नहीं लांगा, पर उसे गुस्से भरी नज़र से देखा भरता और इधर दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे, बस इसी बात पर कि वे सांसदों के बीच में खड़े कैसे थे। कमर पर हाथ रखकर खड़े थे, याचना नहीं अब रण होगा। हाथ नीचे थे तो गांधी कल भी भारी था, गांधी आज भी भारी है। हाथ सामने दिखा रहे थे तो राहुल गांधी इज द बेस्ट इंडियन पॉलिटिशियन इन एवरी एस्पेक्ट। ऐसे 2, 4, 10, 20, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में पोस्ट्स हैं, ट्वीट्स हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम, कांग्रेसी IT सेल कर रही है। उद्देश्य ये दिखाना है कि शहजादे अगर खड़े भी हैं तो ये देश पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। हाथ अगर उठा लिया तो ये प्रोटेस्ट हो गया, कमर पर हाथ रख लिए तो क्रांति हो गई। यही है इनके लिए लोकतंत्र। दोस्तों इस चाटुकारिता से, इस चमचई से इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि देखो दोनों शहजादे लड़ रहे हैं, शहजादे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैरिकेड फांद कर और कमर पर हाथ रखकर लड़ रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि दोनों शहजादे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कथित तौर पर इतना बड़ा वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद भी देश के आम लोग शहजादे के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। इसी से समझ लीजिए कि शहजादे किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों इकोसिस्टम उन्हें पुचकार कर ऐसा दिखा रहा है मानो वे विश्व युद्ध जीत गए हों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।